नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज ये सुबह की वीडियो में कवर करेंगे आज की 2 दिसंबर के शिक्षा विभाग से संबंधित प्रमुख खबरों को, जो शिक्षक जीवन एवं विद्यार्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। चयन के बाद भी खाली रहेंगी सीटें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चयन से बाहर शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मौका। भर्ती में दर्जनों ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने आवेदन में शिक्षा मित्र का जिक्र नहीं किया और वे अंतिम सूची से बाहर हो गए। अब रिक्त पदों पर उन्हें मौका दिया जा सकता है। दोनों चरण के चयनितों का निर्णय एक साथ होने के आसार हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए और खबर को इसको विस्तृत देखते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चयन 2 चरणों में पूरा नहीं हो सकेगा। चयनितों की बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। इसकी वानगी भर्ती के पहले चरण में ही मिल चुकी है, जब कम पद होने के बाद भी करीब 3,000 सीटें अभी खाली हैं। दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्न वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। इससे नियुक्ति का तीसरा चरण भी संभावित है, जिसमें खाली पद भरे जा सकते हैं। परिषदीय स्कूलों की भर्ती की शुरुआत ही 1 जून को रिक्त पदों से हुई। उस समय 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 चयनितों की आहर ही मिले थे। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर 31,661 पदों के लिए 12 अक्टूबर को सूची जारी हुई। तब सिर्फ 31,277 पदों पर चयन किया गया, क्योंकि शेष 384 पदों पर एसटी के चयनित अभ्यर्थी नहीं थे। पहले चरण की काउंसलिंग में 28,320 को ही नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ है। करीब 1,000 मामले अभी विचाराधीन हैं, वहीं 3,000 पद खाली रह गए हैं। अब दूसरे चरण की काउंसलिंग बुधवार से होगी। इसमें कुल 37,339 पदों में से 749 के लिए चयनित नहीं मिले, इसलिए 36,590 पदों की अंतिम सूची जारी हुई। इसमें भी परिषद का निर्देश है कि जिन चयनितों की मूल अभिलेख और एनआईसी की ओर से जारी सूचनाओं में भिन्नता हो, वह प्रकरण मुख्यालय को भेजे जाएं। तय है कि इसमें करीब 3 से 4,000 चयनित नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे। ये वही अभ्यर्थी जो लंबे समय तक परिषद मुख्यालय के सामने आवेदन के समय के रिकॉर्ड में संशोधन करने की मांग कर रहे थे। परिषद ने मौका नहीं दिया और कोर्ट भी कुछ को छोड़कर अधिकांश की याचिका खारिज कर चुका है। अब परिषद को ही अंतिम निर्णय करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अभी भी इस दूसरे चरण की काउंसलिंग होने के बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें शेष बचेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 मामला विचाराधीन, वहीं 3,000 पद। पहले चरण में ही करीब 3,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का इंतजार है। दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्नता वालों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, यानी जिनके डॉक्यूमेंट में प्रपत्र में भिन्नता पाई जा रही है, जैसा कि विभाग के द्वारा दिशा निर्देश के अंतर्गत नहीं आएगा, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। दूसरे चरण में भी जैसा कि पहले चरण में हुआ था। आरओ 2016 परीक्षा पर यूपीएससी से जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक समीक्षा अधिकारी ARO और समीक्षा अधिकारी RO परीक्षा 2016 के कुछ प्रावधानों में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में माइनस मार्किंग प्रावधान लागू करने को चुनौती दी गई है। तो ये खबर रही आरओ 2016 के यूपीएससी से संबंधित खबर। इसमें समीक्षा अधिकारी और आरओ परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को लेकर चुनौती दी गई थी और इस पे विभाग से जानकारी मांगी गई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष बचे पदों के बारे में जानकारी और द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बारे में रही जानकारी। अब आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। इसी माह होगा यूपी-टीईटी का आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी-टीईटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत तक शुरू होने के आसार है। शासन यह परीक्षा कराने की मंजूरी पहले ही दे चुका और विस्तृत प्रस्ताव परीक्षण एवं प्राधिकारी कार्यालय से मांगा है। परीक्षा संस्था जल्द ही इसे भेजेगा।
शासन दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। शासनादेश, ठीक, यानी इसका जो विज्ञप्ति है जियो आपका दूसरे या तीसरे हफ्ते में दिसंबर में आने की उम्मीद है। इसी में परीक्षा तारीख का ऐलान होगा। इम्तिहान फरवरी के अंत में होना लगभग तय है। ऑनलाइन होने के लिए प्रदेश सरकार का जोर, नई शिक्षक भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार का जोर नई शिक्षक भर्ती कराने पर है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पिछले माह आदेश दिया है कि शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में अवसर दिया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। परिषदीय स्कूलों में भर्ती के लिए केंद्र या फिर राज्य की टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, इसलिए पहले इस परीक्षा को मंजूरी मिली है। आवेदन ऑनलाइन होने के लिए इसके लिए एनआईसी ने संकेत दिया है कि वह दिसंबर के अंत या फिर जनवरी के पहले सप्ताह से आवेदन लेना शुरू कर सकता है। अगले सप्ताह शासन व एनआईसी के अफसर आवेदन लेने का कार्यक्रम तय कर सकते हैं। आसार है कि इसी माह प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी के अंत तक चलेगी। इसी बीच शासनादेश और परीक्षा तारीख का ऐलान होगा। इस बार भी आवेदकों की संख्या 15 लाख के आसपास हो सकती है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए केंद्रों की संख्या अधिक रहेगी। अधिक आवेदक इसलिए होने के आसार हैं कि इस बार टीईटी को आजीवन मान्य करने पर मुहर लग सकती है। ऐसे में वे अभ्यर्थी भी दावेदार होंगे जो पिछली टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं। 2 स्तर का परीक्षा एक ही दिन में कराई जाएगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन को जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे, फिर जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी माह यूपी टीईटी के आवेदन होने के आसार बन रहे हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है जेई भर्ती रिजल्ट 20 दिसंबर को, ठीक। एसएससी ने 5 परीक्षाओं के परिणाम को जारी, प्रस्ताव तिथि, ठीक। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर यानी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स परीक्षा 2018 का अंतिम चयन परिणाम 20 दिसंबर को जारी करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जेई परीक्षा का परिणाम है 20 दिसंबर को आपको जारी कर दिया जाएगा। आप परिणाम चेक कर सकते हैं 20 दिसंबर को। पीसीएस मेंस 2020 के लिए अनुदेश जारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीएस मेंस 2020 के लिए अनुदेश जारी। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 22 जनवरी से प्रस्तावित है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार को मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश जारी कर दिया। अनुदेश के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में जिस श्रेणी उप श्रेणी का दावा किया गया है उसकी पुष्टि में मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम शासनादेशों के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 29 वैकल्पिक विषयों की सूची जारी की गई है जिनमें किसी एक विषय का चयन करना होगा। वैकल्पिक विषय में 2 प्रश्न पत्र होंगे। वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों के लिए अधिकतम 200 अंक निर्धारित हैं। तो ये रही खबर आज की सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो ऐसे ही खबरों को मित्रों डेली प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और विभिन्न टीईटी, यूपी टीईटी, सीटेट, सुपर टेट से संबंधित विषयों के पीडीएफ भी प्रदान किए जाते हैं और शैक्षिक वीडियो भी महत्वपूर्ण टॉपिकों पे आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।